वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 2 दिसंबर और हम देखेंगे द हिंदू की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखिए 89 कंस्टिट्यूंसी जो गुजरात में अभी असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो पहले फेज में 89 कंस्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन होगा। टोटल इलेक्शन 2 फेज में होगा, ठीक है। रिसेंटली हरियाणा ने एक तरीके का आप बोल सकते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए बॉन्ड पॉलिसी लेकर के आया था। तो याद रखिएगा, बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने लाया था और इसमें एक्चुअली जो लोग काम करेंगे ना, उन्हें डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक तरीके का यहाँ पे ₹10 लाख का डिडक्शन किया जाएगा उनके अमाउंट से। उसके बाद 7 ईयर से घटा करके जो है ना 5 ईयर्स तक उन्हें सरकारी अस्पतालों में एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करना पड़ेगा। और जो लोग पीजी करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट, उन्हें 3 सालों की एक तरीके से रिलीफ दिया जाएगा इस बॉन्ड पीरियड में। तो याद रखिएगा आपको कि जो बॉन्ड पॉलिसी रिलेटेड विद द एमबीबीएस स्टूडेंट, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लाया था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके का जो है ना इंसेंटिव पॉलिसी है फॉर द डॉक्टर्स टू ऑप्ट गवर्नमेंट सर्विसेज इन द स्टेट, और ये लाया गया था आपको नवंबर 2020 में। देखिए अभी दिल्ली की एमसीडी की चुनाव चल रही है, उसमें बहुत ज़ोर शोर से जो है ना लैंडफिल का मुद्दा है, ठीक है। तो दिल्ली में 3 इंपॉर्टेंट लैंडफिल है, जैसे ओखला, उसके बाद है आपका भलसवाड़ा और एक है आपका गाजीपुर। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की बात यहाँ पे जो अभी करंट गवर्नमेंट है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की, वो बोल रहे हैं। देखिए 3rd रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यह अभी लखनऊ में हुआ है यूपी में, और इसको इनॉग्रेट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया था? तो एनडीएमए, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नीड क्या है? तो नीड ये है कि आपको इंक्लूड करना है एक तरीके से कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी इन स्कूल करिकुलम, ठीक है। और जो इम्प्लीमेंट करना अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट द लाइटनिंग, जिसको आप बोल सकते बिजलौका लॉक ना बिहार में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना फ्लड एटलस भी जारी किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो फ्लड एटलस है वो डेवलप किया गया था बाय द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के द्वारा। देखिए आज़ाद समाज पार्टी यूपी की एक पार्टी है, जिसको आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है उन्होंने एक्चुअली में बनाया था, ठीक है। एवियन फ्लू, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, ये केरला में फिर से जो अललपुझा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आ गया है। मैं आपको बता दूं कि एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे कलिंग कर सकते हो, मतलब आप जो भी है ना जितने भी एनिमल्स या एवियन जो भी यहाँ पे इन्फेक्ट होते हैं उसे आपको मारना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, आपको पता होगा कि एवियन का मतलब होता है बर्ड, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है फ्लू। तो ये एक वायरल डिजीज़ है और ये यूजुअली जो है ना इन्फेक्ट नहीं करता पीपल को, बट सम रेयर केसेस में ये इन्फेक्शन ह्यूमन में हो सकता है। अगर आप देखोगे तो आसियान लीनियज इस एवियन इन्फ्लुएंजा का H7N9 है, और जबकि इसमें से जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा होता है वो H5N1 है। तो यूजुअली H5N1 को भी हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोल देते हैं, ठीक है। देखिए जलीकाटू, ये एक एनिमल स्पॉट है जो तमिलनाडु में ट्रेडिशनली बहुत दिनों से इसको मनाया जाता है, और ये बुल्स मतलब बैल इसमें होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये केसें बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाती रहती है कि ये सब जो है ना एनिमल पे क्रूएल्टी किया जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल कंडक्ट ऑफ जलीकाटू रूल्स 2017 के अंतर्गत यहाँ पे जो है ना बुल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम ब्रूटैलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस चीज़ों पे नज़र बनाए रखता है। देखिए बुल्स जो है ना एक बोवाइन एनिमल है, और ये एक्चुअली आप पूछोगे कि सर ये बोवाइन क्या होता है, तो देखो बोवाइन जो है ना डाइवर्स ग्रुप होता है 10 जेनर्स का, ठीक है। और अगर आप इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे तो इस पर क्लोवेन हूव्स होते हैं, यूजुअली एटलीस्ट इनके वन सेक्सेस के पास जो है ना एटलीस्ट वन ऑफ द सेक्सेस ऑफ अ स्पेसीज हैविंग ट्रू हॉर्न्स, और ये इनके जो लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है वो गौर है, ठीक है। केरला मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टीम जो 8 लोगों का मेंबर है, उनको सिलेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए। और ये जो है ना आपको चिन्ना कन्नूल एक तरीके से मुन्नार फॉरेस्ट रेंज में ये टीमें जो है ना तत्पर रहती है, और इनका काम ही है कि प्रोटेक्शन करो वाइल्ड लाइफ एलिमेंट को एक तरीके से, ठीक है। WTI, ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये NGO है, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। मैं आपको कुछ यहाँ पे डेटा स्पेसिफिकली अभी जो मैं डेटा बताऊंगा ये सारी द हिंदू की एडिटोरियल में आज के पेपर में दिया हुआ है। तो NHS NFHS 5 जो आपको हुआ था
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसका डेटा है। तो देखिए ये है इंडिया से रिलेटेड। एवरी सेकेंड वुमेन इन इंडिया इज़ एनेमिक, एवरी थर्ड चाइल्ड इन इज स्टंटेड एंड माल न्यूट्रिशनल, एवरी फिफ्थ चाइल्ड इज़ वेस्टेड। अब मैं आपको यहाँ पे स्टंटेड की बात बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एज के साथ जो है ना हाइट ज़्यादा बढ़ जाना स्टंटेड कहलाता है, और वेस्टेड होता है एज के साथ वेट बढ़ जाना, ठीक है। फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है ना 2021, ये एक्चुअली में FAO जो UN की एक एजेंसी है उन्होंने लॉन्च किया था, जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडिया की रैंक आई थी 101 और टोटल कंट्री इंक्लूड हुए थे 116। ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो इंडिया के बारे में बताया गया कि 15.3% पॉपुलेशन इज़ अंडर नरिश्ड, हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रेन 30%, वेस्टेड 17.3% चिल्ड्रेन। स्टंटिंग इज़ हायर इन इंडिया देन इवन एवरेज एशिया, जो एशिया में जो है ना इसकी 21.8% था, और इंडिया में 30% स्टंटेड चिल्ड्रेन। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी मॉल न्यूट्रिशन की एक तरीके का बोल सकते हैं प्रॉब्लम है, और इसको टैकल करने के लिए जो स्टेप्स इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में बताया गया वो माइक्रो इकोनॉमिक फॉर्म में फूड फोर्टिफिकेशन। देखिए डेवलप्ड और जो हाई इनकम कंट्रीज हैं अभी, जैसे USA या और भी यूरोपियन कंट्री, उन्होंने इस पार्टिकुलर फूड फोर्टिफिकेशन को 90-20 90-30 में ऑलरेडी अपना चुका है, और इससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और लेटर जो है ना अभी जो लो और मिडिल इनकम कंट्री है जैसे इंडिया, वो अभी इस पार्टिकुलर मेथड को अपना रहा है न्यूट्रिशन को बीट करने के लिए। अब बोलोगे कि सर ये फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, तो देखिए प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू फूड, सिंपली इसका एक डेफिनेशन है। जैसे आप राइस एंड व्हीट में फोर्टिफाइड करते हो आयरन का, फॉलिक एसिड का, विटामिन B12 का। आपने आयोडाइज सॉल्ट का नाम सुना होगा, ठीक है। सॉल्ट को फोर्टिफाइड करते हैं जैसे आयरन और आयोडीन के साथ। तो इंडिया में ये सारी चीज़ें जो है ना अभी राइस प्रोग्राम एंड अनीमिया, इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च किया गया था कुछ सेलेक्ट स्टेट में, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको रिजल्ट आया था महाराष्ट्र से। गढ़चिरौली एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो है ना टारगेटेड PDS, दैट इज़ जो आपका जो यहाँ पे PDS सर्विस जो चलता है उसमें क्या किया गया था कि इस पायलट प्रोजेक्ट को वहाँ पे लॉन्च किया गया था, और देखा गया था कि जो रिडक्शन ऑफ अनीमिया है ना वो 58.9% से घट करके 30% के आसपास आ गया था 2 ईयर में। तो ये सरकार इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और इसको जो है ना एक तरीके से ऑन नेशनल लेवल जो है ना अब चालू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि 65% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है ना वो राइस को एक स्टेपल डाइट मानते हैं, मतलब रोज़ खाने की कोशिश करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखोगे तो अब जो है ना थ्रू ऑल सोशल सेफ्टी नेट प्लेटफॉर्म जैसे PDS हो गया या ICDS हो गया या PM पोषण, अब फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप बेनिफिट ऑफ फोर्टिफाइड फूड देखोगे तो ये एक बहुत प्रूवन कॉस्ट इफेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी है। 80 कंट्रीज जो है ना इसको एक तरीके से लॉ बना दिया गया फॉर सीरियल फ्लोर ऑफ फोर्टिफाइड राइस। 130 कंट्रीज में जो है ना आयोडाइज सॉल्ट चलता है। 13 कंट्रीज जो है ना मैंडेटेड कर दिया राइस फोर्टिफिकेशन। गुजरात का भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखते थे नून मिल्स स्कीम 2022 में जो है ना इसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया गया है, और हालांकि इसकी सर्वे 2018-19 के समय में किया गया था 6 से 12 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए। तो पाया गया कि इंक्रीमेंट हुआ है हाइमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में, ठीक है। 10% का रिडक्शन हुआ है अनीमिया प्रिवेलेंस में बच्चों में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए जो कॉग्निटिव स्कोर होती है उसमें 11% की भागीदारी। तो कहीं ना कहीं ये जो राइस फोर्टिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आप देखेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी के कारण से एक अनीमिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरीके से डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डेट इज़ DALY के लिए, और इसमें 3.6% का जो है ना इजाफा देखा गया था। तो ये सब चीज़ें को बीट करने के लिए यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो कि जो है राइस फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर आप DALY की अगर आप जिसे हम डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर बोलते हैं, इसका अगर परिभाषा देखोगे तो WHO के अनुसार तो ये क्या है कि ईयर ऑफ लाइफ दैट लॉस्ट ड्यू टू प्रीमैच्योर मोर्टेलिटी एंड ईयर लिव्ड विद डिजेबिलिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं डेली। अगर आप यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत है, जैसे अभी हाल ही में झारखंड ट्राइबल पीपल में देखा गया कि एक्सेस राइस जो है ना आयरन फोर्टिफिकेशन कर दिया गया था, जिसके कारण से वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया स्टार्ट हो गया था और थैलेसेमिया स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक पार्टिकुलर FSSAI ने एक पैमाना बनाया है कि आयरन को जो है ना 38 माइक्रोग्राम से लेकर के 42 माइक्रोग्राम के आसपास, फॉलिक एसिड को 75 माइक्रोग्राम से लेकर के 125 माइक्रोग्राम, और विटामिन B12 को 0.7
5 माइक्रोग्राम से लेकर के 1.2 माइक्रोग्राम तक जो है ना आप इसको क्या कर सकते हो, 60 ग्राम जितना भी चावल कंज्यूम करता है पर पर्सन, उसमें आप इसकी अमाउंट बना सकते हो। ठीक है। एक कमेटी है दिनेश गोस्वामी कमीशन 1990, ये ईसीआई की जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको अपॉइंटेड किया जाएगा प्रेसिडेंट से। इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके कंसल्टेशन के साथ ही साथ उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है ऑफिशियली, तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के साथ कंसल्टेशन किया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशंस के अपॉइंटमेंट के लिए जो है सेम जो ऊपर वाली कंडीशन थी, जैसे आपको सीजेआई या लोकसभा के जो अपोजिशन के लीडर है, और साथ साथ ईसीज जो इलेक्शन कमिश्नर्स के इलेक्शन अपॉइंटमेंट में आप चीफ इलेक्शंस कमिश्नर को भी आप क्या करोगे यहाँ पे इंक्लूड करोगे। 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, इसको चेयर किया था जस्टिस एपी शाह ने। और उन्होंने बोला था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनको रिमूव किया केवल जाए किस चीज़ से, इम्पीचमेंट से, जो कि बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है। और इस चीज़ को जो है ना गवर्नमेंट बार बार इग्नोर करता रहा और इवन इंक्लूड भी नहीं किया। ठीक है। देखिए, आरोग्यश्री एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 2007 में लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। मिड डे मील स्कीम आपको पता होगा 1982 में जो है ना तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश जो है ना उसका एक स्कीम है एसडीजी को अचीव करने के लिए, नवरत्न नालू, इसमें 9 वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम को इंक्लूड किया गया। और ये 2019 से लेकर के 2022 तक जो है ना इसको पीरियड में चलाया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया ये 9 के 9 स्कीम। ठीक है, इसी बीच में ड्यूरेशन में अम्मा बोडी स्कीम बहुत फेमस है। इसमें स्कूल के बच्चे जो भी जाते हैं क्लास 12 तक, उनके फैमिली को एनुअल ग्रांट दी जाती है साल भर में 15,000 रुपये। देखिए, रैंसमवेयर ये एक मलासियस सॉफ्टवेयर है, इसको यूज किया जाता है बाय साइबर क्रिमिनल। और इसमें क्या किया जाता है कि आपको जो है ना एक मलासियस सॉफ्टवेयर को किसी कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और किसी पार्टिकुलर फाइल को क्या किया जाता है, आपको एक्सेस रोक दिया जाता है बाय इनक्रिप्टिंग। और ये सारी चीज़ें जो है ना इसके बदले आपको जो ओनर होता है उस कंप्यूटर से, उससे रैंसम मांगा जाता है। ठीक है, कि आपके फाइल को अगर डिक्रिप्ट करना है तो आप मुझे पैसा दो, रैंसम दो। और यूजुअली क्रिप्टो करेंसी में माना जाता है। याद रखिएगा, भारत में एक संस्था है सर्टिंग, जिसको 2004 में बनाया गया था। ये हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे जो भी डेंजरस थ्रेट है उसको देखभाल करती है। याद रखिएगा, एक टर्म है यहाँ पे कि हाल ही में जो है ना आपको पता होगा G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया एज्यूम की है 1 दिसंबर को। तो इसमें 100 मॉन्यूमेंट्स को लाइट अप किया जाएगा टू एक तरीके से टू मार्क इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। और 2023 की जो G20 समिट होगी इंडिया में होगी। याद रखिएगा, ये जो 100 मॉन्यूमेंट्स होंगे ये स्पेशली सेंट्रली प्रोटेक्टेड होंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, जैसे फोर्ट वेल्लोर ये तमिलनाडु में है, गोलकोंडा फोर्ट जो है ये आपको हैदराबाद में है। उसके बाद धामिक स्तूपा ये सारनाथ यूपी में है। एंशियंट पैलेस ये लेह में है। चार मीनार हैदराबाद में है। जागेश्वर टेम्पल उत्तराखंड में है। उसके बाद है आपका हजार दुआरी पैलेस, ये वेस्ट बंगाल का जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होंगे जिसको लाइट अप किया जाएगा। देखिए, रिपोर्ट एक लॉन्च हुआ है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर, ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी किया है। यूके ने अनवेल्स किया डिजिटल ट्रेड डील विद यूक्रेन। याद रखिएगा, बखमूत ये यूक्रेन की एक जगह है और अभी बैटल ऑफ बखमूत चल रहा है, इसको कब्जा करने की बात कही जा रही है रसिया के द्वारा। कुछ मैं यहाँ बॉम्बर की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में रसिया और एक तरीके से बोल सकते हैं चाइना ने जॉइंट यहाँ पे जो है ना बॉम्बर को एक पेट्रोलिंग किया है 8 घंटे तक लगातार। तो TU-95 बॉम्बर ये रसिया का है और H-6K बॉम्बर ये चाइना का है। देखिए, द हेरेत सिक्योरिटी डायलॉग ये एंटी अफगान तालिबान जो डोमेस्टिक तालिबान है ना अफगानिस्तान का, उसके अगेंस्ट में वहाँ के जो लोकल लीडर सब है, जैसे स्पेशली पंजशीर वैली के जो लीडर है आपको नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट्स के, उन्होंने क्या किया यहाँ पे एक तरीके का ये ग्रुप बनाया है। और जो NRF है, मतलब ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, ये एक्चुअली कहाँ पे है, बेस्ड इन माउंटेन बिटवीन अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान, और ये कंट्रोल करता है पंजशीर वैली को। देखिए, अभी इंडिया की जो 8 कोर सेक्टर है उसकी रिपोर्ट आई है, बिल्कुल गिर करके बॉटम पे आ गया 0.1%। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है ये 40% ऑफ द IIP होता है, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, एक कृत पारेख पैनल है जो LPG गैस से रिलेटेड है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फ्रैपॉर्ट एक फ्रेंच रेफरी है
जो फीफा ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली वुमेन रेफरी को मेंस वर्ल्ड कप में यहाँ पे एक तरीके से डालने की कोशिश की है। शरत कमल, आपको पता होगा, इन्हें खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, प्लीज़ वहाँ से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।